विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण की परम पावन दिव्य ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए पधारे हुए समस्त भक्त वृंद श्रद्धामयी माताएं, भगवान के परम पावन दसम स्कंध के दिव्य चरित्रों का रसास्वादन करते हुए कल हम लोगों ने गोवर्धन नाथ की दिव्य लीला का श्रवण किया। 7 वर्ष के कृष्ण कन्हैया ने 7 कोस के गिरवर को 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत धारण करके इंद्र का मान मर्दन किया। भगवान का अवतार ही अहंकार तोड़ने के लिए हुआ है। यत्किंचित भगवान की कृपा से जो मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, जिसे पाकर हम अपने को जगदीश्वर समझ बैठते हैं, ऐसे जगदीश मानियों का मान मर्दन करने के लिए माधव अवतरित हुए हैं। इंद्र ने कार्तिक शुक्ल दशमी के दिन 10 श्लोकों से भगवान की दिव्य स्तुति करी और भगवान को इंद्र ने गोविंद नाम दिया। कामधेनु के दिव्य दुग्ध से प्रभु का अभिषेक किया और तब से भगवान गोविंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरे दिन आई एकादशी। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। नंद बाबा परम वैष्णव हैं, इसलिए एकादशी का व्रत किया करते हैं। एकादशी का व्रत प्रत्येक वैष्णवों को अवश्य करना चाहिए। एकादशी के व्रत का मतलब पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और इन इंद्रियों का मालिक मन, ये सब मिला के हो गए 11। इन एकादश इंद्रियों के द्वारा विषयों का आहार दिन रात हम ग्रहण कर रहे हैं। कम से कम 15 दिन में 1 बार, महीने में 2 बार इन एकादश इंद्रियों से भगवत रस का रसास्वादन करें, तभी हमारा एकादशी उपवास सार्थक होगा। इसको उपवास क्यों कहते हैं? उपसमीपे यो वासः जीवात्म परमात्मनो हो उपवासः सविज्ञेय न तु कायस्य शोषणम। उप माने समीप, वास माने निवास। संसार में तो दिन रात हम वास कर रहे हैं, दिन रात उसकी चर्चा कर रहे हैं। कम से कम एकादशी के दिन भगवान की सन्निधि का अनुभव करें, भगवान के ही रस का रसास्वादन करें, भगवान की ही चर्चा करें, भगवान की ही झांकी का अवलोकन करें। जब निरंतर हम उस रस का पान करेंगे तो हम पक्के अर्थों में उपवास करेंगे। तो नंद बाबा ने निराहार रह करके विशेष पूजा करी ठाकुर जी की एकादशी के दिन। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम। सम्यक्तया अभ्यर्च, विशेष रूप से भगवान की अभ्यर्चना। सहस्त्र तुलसी दल से भगवान शालिग्राम की पूजा। पूरा समय एकादशी का भगवत आराधना में ही लगाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, एकादशी है साहब आज हमारा व्रत है, भोजन कुछ नहीं करेंगे। भोजन तो कुछ नहीं करेंगे पर दिन भर बैठ के दुकान में डाणी मारेंगे और झूठ बोलेंगे। तो क्या मतलब का हुआ एकादशी? काम सब वही कर रहे हैं जो रोज के हैं, झूठ सांच सब वही बोल रहे हैं, तो फिर व्रत क्या हुआ? व्रत का मतलब है संकल्प। सोयम में व्रत आहिता, भगवान भी व्रत लेते हैं। व्रत का मतलब है कि हमने व्रत लिया है, माने नियम लिया है आज
कि हमारी वाणी से बिल्कुल भी झूठ नहीं आज हम बोल सकते, तो व्रत सार्थक हुआ। कम से कम भैया महीने में 2 दिन तो ऐसे निकालो जिसमें आप झूठ बोलने से बचो, दूसरों की चुगली करने से बचो, दूसरों की दोष दृष्टि से बचो। इन बुराइयों से कम 1 दिन भी ठीक से बढ़िया करके बच लोगे तो अभ्यास तो बनेगा, पता तो लगा रहेगा कि हमें बुराइयों से बचने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण से देखिए, आप जो कई लोग एकादशी को मौन धारण करते हैं, जब बहुत कार्यक्रम होते हैं तो कभी कभी सुबह के समय हम भी मौन धारण कर लेते हैं कि बिल्कुल नहीं बोलेंगे, कथा में ही मौन खोलेंगे। तो हमने अनुभव किया कि आप जब बिल्कुल मौन धारण करने का अभ्यास कर लें तो फिर स्वभावतः ही ज़्यादा बोलने की प्रवृत्ति नहीं रह जाएगी। यदि आपने आधे दिन मौन धारण कर लिया और आधे दिन बोलो, तो आधे दिन मौन धारण करने के बाद आपका अभ्यास ही होगा कि फिर दिन में उस दिन स्वभावतः कम ही बोलोगे, अभ्यास हो गया न बोलने का। तो धीरे धीरे फिर जब ध्यान आएगा कि अरे हमारा तो मौन खुल गया, अब तो बात कर सकते हो, तो फिर बात करोगे। फिर ध्यान भूल गया तो फिर मौन हो गए। तो मौन जैसे धारण करने से फिर मौन होने का ही अभ्यास बन जाता है, धीरे धीरे कम बोलने का अभ्यास हो जाता है। ऐसे भैया यदि 15 दिन में एक बार एकादशी के दिन भी यदि आपने झूठ न बोलने का संकल्प लिया तो अभ्यास भी बनेगा कि स्वभावतः झूठ न बोला जाए। ऐसे व्रत लेना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए जीवन में शुभ कर्मों का। तो नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया, पर रात के 12 बजे नंद बाबा को लगा कि सवेरा हो गया, सो ब्रह्म मुहूर्त समझ के रात के 12 बजे नहाने पहुंच गए जमुना जी में। और जो जमुना मैया में डुबकी मारी सो वरुण के दूध पकड़ के ले गए, क्योंकि अर्धरात्रि में कभी स्नान नहीं करना चाहिए। जलाधिदेव वरुण विश्राम करते हैं। जैसी बाबा डूब गए तो संग में गए ग्वाला 1-2 जो संग में थे वो सब भागे भागे आए, कन्हैया भैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। डुबकी मारते तो दिसे फिर निकसे ना आए। सोई भगवान दौड़ करके गए, मारी छलांग पहुंच गए वरुण लोक। क्या देखा कि नंद बाबा बंधे पड़े, पर जैसे ही भगवान को वरुण ने देखा तो तुरंत खड़े होकर स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे प्रभु आप पधारे, स्वागत है आपका, स्वागत है। तुरंत अपने सिंहासन पर बैठाया, दिव्य भगवान की पूजा करी, अर्चना करी, आरती करी। और जब हाथ जोड़ के पूछा सरकार कैसे आना हुआ, तो भगवान बोले भैया हमारे पिताजी को बांध के पटक रखा है और हमारी तुम लोग आरती कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है। वरुण ने कहा आपके पिता कहाँ? भगवान बोले वो बैठे हैं वहाँ नंद बाबा। अरे राम राम, ये आपके पिताजी हैं? भगवान बोले और माफ करना सरकार, गलती हो गई बहुत जोरदार। आपके पिताश्री को हमारे दूत अनजाने में बंधक बना लाए। हमें पता होता तो कदापि ये हमसे धृष्टता नहीं होती। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, इसलिए प्रभु माफ कर दीजिए। अजानता माम केन मूढ़ेन कार्य वेदेना आनी तोयम तब पिता तद्भवां क्षन्तुमर्हति। बार बार क्षमा मांगी तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। कोई बात नहीं, अच्छा भाई छोड़ो। वरुण ने तुरंत नंद बाबा को मुक्त करके आदर पूर्वक विदा किया। जैसी भगवान बाबा को लेके बाहर निकले तो चारों तरफ से ब्रजवासियों ने घेर लिया। बाबा कहाँ जमुना में डुबकी मार के चले गए? नंद बाबा बोले मत पूछो भैया ब्रजवासियों, आज तो गजब है गयो। कहा भयो? बोले हम अच्छे बोले नहावे को आए थे, जैसी डुबकी मारी सो पकड़ के ले गए मोकू तो छोरा। मैं रो तो गिड़गिड़ा तो रह गया, काऊ ने ना सुनी मेरी। फिर कहा थोड़ी देर में मेरो कन्हैया पहुंच गयो, तो सबरे आके पामन में लोटपोट है गए। मेरे लाला ने सबन को आशीर्वाद दियो, सबने आके चरणन के वंदना करी। मेरी समझ में अब तक ये बात ना आई कि या कन्हैया की बातें रिश्तेदारी कौन सी निकल पड़ी। देखो भैया मेरी तो विडम्बना करी और छोरा किया बड़ी पूजा करी,
ये का मतलब भयो। अब ब्रजवासियन में काना फूसी होवे लगी। एक बोलो कोई कछु कहो भैया अपनो कन्हैया साक्षात भगवान है, हमारी तो नेक छोटी सी एक इच्छा है। कहा कि तू बैकुंठ बारो यद भगवान है तो तेरो बैकुंठ कैसो है, काउदना ने हमें दिखाई दे, घुमा दे और हमें तोते का झूना चाहिए। भगवान हंस करके बोले सुनो, हम भगवान होएं चाहे ना होएं, आज झगड़े में तुम बिल्कुल ना पड़ो। तुम्हें यदि बैकुंठ देखने की इच्छा है तो वो तुम्हें अभी दिखा सकूं मैं, दिखा दोगे? बोले हाँ। बोले चल तो तू अभी दिखा हमें। भगवान बोले चलो मेरे संग बैकुंठ। तो सबरे ग्वाला संग में हो लिए, नंद बाबा भी संग में चल दिए, देखें कन्हैया मेरो कौन सा बैकुंठ दिखाएगो। भगवान सबन को लेकर के ब्रह्मकुंड पहुंचे। वृंदावन का ब्रह्मकुंड प्रसिद्ध है। ब्रह्मकुंड ले जाके भगवान बोले सुनो भाई ब्रजवासियों, जो भी बैकुंठ देखबो चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधो बैकुंठ पहुंच जाएगो। ब्रजवासी एक दूसरे को मुँह देखने लगे, ये भगवान जाने कौन से बैकुंठ में भेजेगो। देख कन्हैया तू हमसे मजाक मत करियो भैया, तू कहेगो तो हम सचमुच कूद पड़ेंगे। भगवान बोले कूदो ना, जाए बैकुंठ जावे की इच्छा हो वो कूद जाए, बैकुंठ ना पहुंच जाए तो मोते बात करियो। ब्रजवासी बोले तो ठीक है हम कूद ही जाएंगे, पर एक बात बता लाला, कूद के बैकुंठ तो पहुंच जाएंगे पर बैकुंठ से वापस भी आएंगे कि वहीं बस जाएंगे? भगवान बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हें संग में लेके जाऊंगा और संग में ही लेके आ जाऊंगा। अरे लाला जब तू हमारे संग में जाएगा तो अब डर पे की क्या जरूरत है। धमाधम सबरे ग्वाला कूद पड़े। बोल नंद के लाला की जय। जैसे ही ब्रजवासियों ने डुबकी मारी, ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोद्धृता दद्रशो ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोद्यगात् पुरा। जिस कुंड में डुबकी मारी उसी कुंड से उछल के सारे ब्रजवासी बाहर। जिस कुंड में डुबकी मारी तो डुबकी मारते ही सब उछल के सीधे बैकुंठ पहुंच गए। बोल बैकुंठनाथ भगवान की जय। क्या देखा कि बैकुंठ में तो सबके सब चतुर्भुज रूपधारी हैं, सभी के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म विभूषित हो रहे हैं। जैसे ही होश में आए तो ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखने लगे, भैया अपन सब कहाँ आए गए। एक बोलो मालूम पड़े कन्हैया ने बैकुंठ भेज दिए। अरे भैया ये बैकुंठ तो बड़ो जोरदार है, चलो चलो भीतर और घूम के आवे कैसो है। क्या देखा कि सबके सब चतुर्भुज रूपधारी हैं, सर्वे पद्म पलाशाक्षा। एक बोलो भैया ये कैसा बैकुंठ है, ये तो यहाँ पे सब चार चार हाथ वाले घूम रहे हैं। दो हाथ वाले हम ही तुम हैं, बाकी तो सब चार चार हाथ के हैं। एक बोलो चलो और भीतर देखें। दूसरो बोलो रे परदेश में अकेले मुँह उठा के घूमेंगे तो कहीं भटक जाएंगे, अपनों कन्हैया अपन को सब जगह घुमाएगा, वहाँ के संग में ही चलेंगे। ठीक है भैया। अब आप उसमें एक दूसरे का मुंह देखें, कन्हैया का तो कहीं आता ही पता नहीं। अरे राम राम, या परदेश में हमें अकेलो छोड़ के ये कहाँ भाग गए हो, या को तो कहीं पता ही ना लगे। अब घबराए ब्रजवासी। एक बोलो देखो यो घबरावे से कोई फायदा ना है, काउते पूछ लेना चाहिए। तो भगवत पार्षद के पास जाके एक ब्रजवासी मिलके बोले भैया जी राम राम। उसने तुरंत इशारा किया मौनम आस्ताम, बिल्कुल शांत रहो। ब्रजवासी बोले भैया ये कैसा बैकुंठ है, अपन राम राम करें, वो कहे चुप। दूसरा बोलो ये अपनी भाषा ना समझो होएगो। भैया क्षेत्र क्षेत्र की भाषा बदल जाए, जब ये अपनो देश ना आए अपनो लोक ना आए तो यहाँ कछु और भाषा में बात करते होंगे। तो भैया अब अपन कहाँ जाएं, ये तो बुरे फंस गए परदेश में। तब तक एक बोलो अरे देख वो नाग के ऊपर जाके बैठ गए हो अपनो कन्हैया। शेष सैया पर विराजमान श्री हरि का दर्शन करके मिलने को दौड़े सब ग्वाला। सेवकों ने रोक दिया, सावधान यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता। अब ब्रजवासी बेचारे फिर सक पकाए के रह गए। बार बार कन्हैया को इशारा करें भैया लाला ये तो हमें पहचाने ना है, हम तो परदेसी हैं, पर तू तो हमें पहचान ले, काहे को परदेश में हमारी बेइज्जती करा रहा हो। पर भगवान एकदम शेष पर गंभीर विराजमान हैं।
और इतने में क्या देखा कि ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, वरुण आदि बड़े बड़े देवता सब लाइन से चले आ रहे हैं और विविध वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति गा रहे हैं। देख देख के नंद बाबा सहित सारे ब्रजवासियों की आंखें फटी रह गईं। आप उसमें बोले अब तक 4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब 4-4 मुंह वाले भी आ गए। देख देख भैया। नंदादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानंद निर्वता कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। भगवान की स्तुति देख देख कर, सुन सुन के नंदादि समस्त ब्रजवासी भौचक के रह गए। अंत में बेचारे डर के आंख बंद करके सबरे ग्वाला बोले, भैया कन्हैया बहुत देख लियो तेरो दिव्य बैकुंठ, अब तो फटाफट हमें वृंदावन वापस बुलाए ले। बस इतना कहना भर था कि जिस कुंड में डुबकी मारी उसी कुंड से समस्त ब्रजवासी बाहर निकल पड़े। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसी बाहर निकले तो देखें बगल में उस कुंड के किनारे कन्हैया हाथ में बंसी लिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आओ भाई ब्रजवासियों, घूम आए वैकुंठ। सबरे ब्रजवासी कन्हैया ते लिपट गए। अरे कन्हैया तेने गजब कर दियो भैया, सचमुच वैकुंठ भेज दिए। भगवान बोले बताओ कैसा लगो वैकुंठ। अरे कन्हैया मत पूछे भैया, जीवन में पहली बार 4-4 हाथ वाले 4-4 मुंह वाले देखने को मिले तेरे वैकुंठ में। बहुत जोरदार है भैया। भगवान बोले आनंद आयो कि ना है। ब्रजवासी बोले लाला तुम बुरो ना माने तो सच्ची सच्ची बताएं। हाँ हाँ सच्ची बोलो। तो कन्हैया सच्ची बात तो यूँ है कि आनंद तो हमें न कहू ना आयो। भगवान बोले चौरे तुम्हें वैकुंठ में आनंद ना आयो, कहाँ कसर पड़ गई। ब्रजवासी बोले सबसे बड़ी कसर तो ये है कि को काऊ से राम राम ना करे। एक से हमने राम राम करी, उसे बोला चुप, फिर हमने काऊ से बात ही ना करी डर के मारे। हमने सोची हमारी भाषा ना समझी होगी। फिर हमने तो को देखो बहुत बड़े शेष 1000 फन वाले नाग के ऊपर बैठो। हमने सोची कि तू तो हमें देख ही लेगो, पहचान ही लेगो। तोते मिलवे गए सो हमें फिर रोक दिए। सो हमें तो बहुत बुरा लगा कि हमारे कन्हैया से हमारे बात ना हो गई। सो हमने भैया है तो बड़ो सुंदर वैकुंठ, ये तो कहनी पड़ेगी, परंतु वृंदावन जैसो आनंद नेको ना है। या वृंदावन में हम तेरे साथ खेलें कूदें खावें पिएं, गैया चरावें, कबड्डी खेलें, कुश्ती लड़ें और तो को उठा के पटक के तो को अपनो घोड़ा तक बना लें। तो जो खाएबे खेलवे को सुख या ब्रज में तेरे संग में मिले वो वैकुंठ में कहाँ धरो। इसलिए ब्रजवासी वैकुंठ को भी ब्रज के सामने कुछ नहीं मानते। इसलिए तो गोपियों ने कहा जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः तब जन्मना ब्रजः वैकुंठात अधिकम जयति। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वृंदावन धाम, क्योंकि वैकुंठ के भगवान अति दुर्लभ और ब्रज के ठाकुर अति सुलभ हैं। वैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहे निरंतर ध्यावें, और वृंदावन में ताह अहीर की छोहरियाँ छछियाँ वर छाछ पे नाच नचावें। वैकुंठ में बैठ के जहाँ सारी दुनिया को नचा रहे हैं, वृंदावन में आके ग्वालनियों की छाछ पर स्वयं नाच रहे हैं। ऐसा सुलभ सरल सहज परमात्मा ब्रज के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलने वाला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा अद्भुत है वृंदावन धाम। और ऐसे वृंदावन में भगवान ने आज दिव्य बंसी बजा करके ब्रज गोपियों के साथ रास विहार किया।